नैब तरामीम केस बानी पीटीआई अडयाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए पेश। नैब तरामीम कलदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्राकोर्ट अपीलों पर समाअत जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस सुन रहा है। क्या नैब तरमीम के खिलाफ हाईकोर्ट में दरखास्त अब भी जेर इल्तबा है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। हुकूमती वकील मखदूम अली खान ने कहा कि हाँ में जवाब दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से नैब तरमीम केस पर समाअत का हुक्मनामा तलब कर लिया गया। आईन में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना मना नहीं। जस्टिस अथर मिनुल्ला ने बताया। जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जेर बहस आया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने सेनेटर फैसल वाडा के खत का जवाब दे दिया। 200 से डाउन ही होना चाहिए, 200 तक होना चाहिए। 150 पे ले आए तो फिर हम कहेंगे सस्ता हुआ। 30 रुपए महंगा करा तो 15 पे सस्ता करा तो फायदा तो कोई ना। अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए 39 पैसे की बड़ी कमी कर दी। नई कीमत 273 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के नर्ख भी 7 रुपए 88 पैसे कम, 274 रुपए 8 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल 7 रुपए 56 पैसे और मिट्टी का तेल 9 रुपए 86 पैसे सस्ता। शहरियों का कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। पेट्रोल सस्ता करने के बाद बिजली महंगी करने की तैयारियां। बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट 5 रुपए से जायद इजाफे का इम्कान। बिजली महंगी हुई तो सार्फिन पर 310 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा 23 मई को दरखास्त पर समाअत करेगा। बानी पीटीआई ने हमेशा अवाम को इंतशार की सियासत सिखाई। इल्जाम तराशी, बदतमीजी और झूठ का कल्चर मुतारिफ करवाया। जो अमल उन्होंने किया वही आज उनके गले पड़ा हुआ है। शर्जील मेमन की तनकीद। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को छोटी सोच का हामिल शख्स करार दिया। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध ने बताया कि मजीद नई बसें आ रही हैं, नए रूट्स भी शुरू कर रहे हैं। कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जदीद बनाया जा रहा है। शहर में स्ट्रीट क्राइम्स में कमी का भी दावा किया। लोड शेडिंग पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर इलेक्ट्रिक पर कब्जे की धमकी। अली अमीन गंडापुर कहते हैं लोड शेडिंग का शेड्यूल खुद बनाएंगे, अवाम से ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर तमन्नाई ओवैस लगारी का सख्त जवाब। कहा धमकियों से काम नहीं चलेगा, रियासत के साथ चलना पड़ेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद पर यलगार का शौक पूरा कर लें, कामयाब नहीं होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी कहते हैं वजीर आजम ऐलान करें तो आप इस्लामाबाद में दाखिल भी नहीं हो सकते। किसी को शहरियों के आईनी हकूक पर डाका मारने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरा। सीपैक समेत मुख्तलिफ अहम शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात। पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीनी ताउन काबिल तहसीन करार। बेजिंग में नायब वजीर आजम इसहाक डार की चीनी वजीर खारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत पर चीन से इजहार तशक्कुर। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज एक रोजा दौरे पर मुजफ्फराबाद पहुंच गए। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से मुलाकात और काबीना से खिताब करेंगे। वजीर आजम नीलम जहलम हाइड्रो प्रोजेक्ट का भी दौरा करेंगे। हर आईनी ओहदे का एहतराम करते हैं, सूबे में कानून की हुक्मरानी होगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की गवर्नर पंजाब से गुफ्तगू। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मजीद मौसर बनाया जाएगा। कहा तालीम, सेहत, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और IT के मुतादिद मनसूबों का आगाज कर दिया है। दोनों रहनुमाओं का पायदार तरक्की के लिए मिलकर काम करने का आज़म। मरियम नवाज की अरकान असम्बली से भी मुलाकात। अवाम के मसाइल हल करने के लिए तमाम तर वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी करवा दी। एहतजाज रुकवाने के लिए मरकजी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। सदर किसान बोर्ड का दावा, तर्जमान का हर सूरत। लाहौर में वजीर आला पंजाब ऑफिस तक मार्च करने का ऐलान। सिंध पुलिस का बरवक्त एक्शन। रोंती के कच्चे में हनी ट्रैप के जरिए नौजवान को अगवा होने से बचा लिया। रुझान से अगवा होने वाला शहरी 18 रोज बाद भी बाजियाब न हो सका। अगवाकारों ने 50 लाख रुपए तावान का मुतालबा कर दिया।
रावलपिंडी में ढोक सैदा रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला, अगवा बरे तावान में मुलव्वस 3 मुलजिमान गिरफ्तार, तावान के लिए दिए गए 1 करोड़ रुपए और गाड़ी बरामद। मौसम की सख्ती जोरों पर, हीट वेव के 3 स्पेल्स का अलर्ट जारी, जुनूबी पंजाब और सिंध में सूरज आग बरसाएगा, लाहौर में आज दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाएगा, कराची में भी मौसम गर्म ही रहेगा। अगले साल का बारिश हुई थी उस वक्त पानी है, ये टैंकर नहीं मिलता है तो गटर का पानी पी लेता हूँ, साफ सुथरा करके थोड़ा हल्का फुल्का। 15-20 गांव इस्तेमाल करते हैं, सालों के साल चलते हैं। समंदर किनारे आबाद मगर पानी नायाब, कराची में मुबारक विलेज की साहिली पट्टी पर 20 से जायद गोट आबाद, लोग तो रहते हैं मगर बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं, रिहायशी बारिश के पानी पर गुजारा करने पर मजबूर। कातलाना हमले में जख्मी स्लोवाकिया के वजीर आजम रॉबर्ट फीको की हालत संभल ना सकी, वजारत दाखिला के मुताबिक वजीर आजम पर हमला सियासी इख्तलाफात के बाइस किया गया। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ के हमले की मजम्मत, कहा मुश्किल वक्त में जमहूरिया स्लोवाकिया की हुकूमत और आवाम के साथ हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप में 2 हफ्ते बाकी, मैचेस की मेजबानी के लिए न्यूयॉर्क का नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तैयार, तकरीब में यूसेन बोल्ट और क्रिकेट लेजेंड्स की शिरकत, बोल्ट ने मखसूस अंदाज में पोज बनाया। कौमी T20 स्क्वाड के लीड्स में डेरे, खिलाड़ी आज आराम और कल से तैयारियों का करेंगे आगाज, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 मैचेस की सीरीज का पहला T20 22 मई को शेड्यूल। इंग्लिश प्रीमियर लीग के मुकाबले जारी, चेल्सी ने ब्राइटन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने न्यूकैसल यूनाइटेड को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। अमेरिका की डैनियल कॉलिंस बेलारूस की विक्टोरिया एज़रेंका को हराकर इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई। कातलाना हमले में जख्मी स्लोवाकिया के वजीर आजम रॉबर्ट फीको की हालत संभल ना सकी, वजारत दाखिला के मुताबिक वजीर आजम पर हमला सियासी इख्तलाफात के बाइस किया गया। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ के हमले की मजम्मत, कहा मुश्किल वक्त में जमहूरिया स्लोवाकिया की हुकूमत और आवाम के साथ हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप में 2 हफ्ते बाकी, मैचेस की मेजबानी के लिए न्यूयॉर्क का नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तैयार, तकरीब में यूसेन बोल्ट और क्रिकेट लेजेंड्स की शिरकत, बोल्ट ने मखसूस अंदाज में पोज बनाया। कौमी T20 स्क्वाड के लीड्स में डेरे, खिलाड़ी आज आराम और कल से तैयारियों का करेंगे आगाज, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 मैचेस की सीरीज का पहला T20 22 मई को शेड्यूल। इंग्लिश प्रीमियर लीग के मुकाबले जारी, चेल्सी ने ब्राइटन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने न्यूकैसल यूनाइटेड को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। अमेरिका की डैनियल कॉलिंस बेलारूस की विक्टोरिया एज़रेंका को हराकर इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई। और अमेरिका में डॉग शो, टेक्सास के मिनिएचर पूडल सेज नामी कुत्ते ने मुकाबला जीत लिया, 2500 से ज्यादा कुत्तों ने मुकाबले में हिस्सा लिया।